Hello my dear viewers, I welcome you all to Somya's Academy where you can improve our English. So today in this lecture we are going to start a very interesting topic, that is adjective. Okay, so adjective, what is adjective, what is the usage of adjective, and what types of adjectives are there, again what are the different types of adjective. We will learn all these things in this lecture. Okay, so before wasting the time, I would like to tell that if you are new to my channel, then please like, comment, subscribe and share my channel. Okay, so let us begin the topic, that is adjective. Adjective होता क्या है? What is adjective? The words which modify a noun or pronoun are called adjectives. जो word एक noun को modify करता है, modify in the sense it gives more information about the noun. जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट है एडजेक्टिव, व्हाट एन एडजेक्टिव इज. ओके, रितु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. Here I have written Ritu is a beautiful girl. Ramesh is industrious. Okay, so here I have taken two examples. The first example is Ritu is a beautiful girl. Ritu is a beautiful girl means here you can see that the word girl is a noun. यहाँ पे कौन सा word एक noun है? Girl एक common noun है. Ritu is the proper noun. Okay, the word beautiful, I can say that Ritu is a girl. ये भी एक सेंटेंस सही, बट यहाँ पे मैं एक गर्ल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज किया हूँ? Beautiful. The word beautiful, this gives more information about the girl. रितु किस टाइप की लड़की है? ब्यूटीफुल लड़की, खूबसूरत लड़की है. दैट मींस द वर्ड ब्यूटीफुल इट एम्फसाइजेस, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन गर्ल. ठीक है, सो यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, एंड इन द सेकंड सेंटेंस यू कैन सी दैट द हियर आई हैव रिटन रमेश इज इंडस्ट्रियस. ठीक है, दैट मींस हियर द नाउन इज रमेश इटसेल्फ. Okay, here the noun Ramesh is used as the subject. Okay, if Ramesh is the noun, then which word gives more information about Ramesh? Industrious. है कि नहीं? That's why industrious is the adjective. ठीक है, और I can say that Big B is a tall man. बिग बी इज ए टॉल मैन. जो अमिताभ बच्चन जिनको हम बिग बी कहते हैं, उनको क्या है कि बिग बी इज ए टॉल मैन. हियर आई कैन से दैट बिग बी इज ए मैन. वो भी सेंटेंस सही, बट टॉल मैन मींस द वर्ड टॉल गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन. किस प्रकार का इंसान है? टॉल इंसान है. दैट मींस इट गिव्स मोर आइडिया अबाउट द नाउन मैन. ठीक है, सो आई कैन से दैट द वर्ड टॉल इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे टॉल आपका क्या हो गया है? एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, तो इतना सीखने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव. किस किस जगह पे हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं एंड व्हाट आर द यूसेज ऑफ एडजेक्टिव. ओके, we can use adjective in two different ways. We can use adjective in two different ways. The first one is the attributive use of adjective. The second one is the predicative use of adjective. Attributive use of adjective क्या होता है? In case of attributive use of adjective, the adjective is used before the noun. नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, तो उस प्रकार का यूज को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. इसका मतलब यह है कि जिस नाउन को वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा, उसी एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. उस टाइप का यूज को हम लोग क्या कहेंगे? एट्रिब्यूटिव. दैट मींस ध्यान दीजिए,
Sana is a good player. ओके, साना इज ए गुड प्लेयर। यहाँ पे क्या हो गया, साना क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेयर यहाँ पे क्या है, प्लेयर इज द नाउन एंड गुड यहाँ पे क्या है, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेयर, किस प्रकार का खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। सो गुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये जो एडजेक्टिव गुड है ये कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इट क्वालिफाइज द नाउन प्लेयर। ओके, सो प्लेयर यहाँ पे नाउन है और गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि द एडजेक्टिव गुड इज यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन प्लेयर, ठीक है। प्लेयर नाउन से पहले वो एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ठीक है। सो इसी प्रकार का यूज का हम लोग क्या कहेंगे, एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और एक एग्जांपल देख लीजिए, he is a smart boy. I can say that he is a boy और यहाँ पे smart boy. The word smart qualifies the noun boy, ठीक है। And the so smart is the adjective and this adjective is just used before the noun boy. boy यहाँ पे noun है और noun से पहले smart जो adjective है वो यूज किया गया है। So इस प्रकार के यूज का हम लोग क्या कहेंगे, attributive use of adjective. But in case of predicative use of adjective, what happens here? The adjective is placed in the predicate part. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि predicate part में आपका adjective रहेगा and it will qualify the noun or the pronoun which is used as the subject in that sentence. ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। Predicative use में आप लोग ये सीखेंगे कि the adjective will be used in the predicate part. Okay, and that adjective will qualify or modify the noun or pronoun which is used as the subject of the sentence. एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Rahul is rich. In this sentence you can say that Rahul is the noun, this is the proper noun and rich is used। राहुल को छोड़ने के बाद ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट इज रिच, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। एंड द वर्ड रिच, ये रिच जो वर्ड है ये क्या करता है, इट क्वालिफाइज द नाउन राहुल। राहुल एक प्रॉपर नाउन है जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हुआ है, ठीक है। और उसी नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये रिच क्वालिफाई कर रहा है, जिसका पोजीशन कहां पे है, प्रेडिकेट में है, ठीक है। इस प्रकार का यूज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपका कहां पे रहेगा, प्रेडिकेट पार्ट में रहेगा और वो किसको क्वालिफाई करेगा, इट विल क्वालिफाई द नाउन और द प्रोनाउन व्हिच इज बीइंग यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है। उसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो नाउन यूज किया गया होगा उसको वो क्वालिफाई करेगा, ठीक। और एक एग्जांपल देख लीजिए, he loves, sorry, he is laborious, he is laborious, that means here he is the pronoun, this pronoun is used as the subject and the word laborious is modifying the subject he, so laborious is the subject, sorry, laborious is the predicate which is used in the predicate part and it qualifies the noun he, okay, which is used as the subject. I hope कि आपको दोनों यूज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। Here you can see I have written that there are 7 types of adjectives here. Okay, the first is the adjective of quality. That means वो ऐसा adjective है जो एक noun के quality के बारे में बताएगा। Adjective of quantity है कि ये जो adjective of quantity है, this is used for uncountable nouns. Uncountables के लिए यूज होता है। This is used for adjective of number is used for countables. Possessive adjective, that means it indicates the ownership. Adjective of possessive adjective, it indicates ownership. Demonstrative, it points towards the noun, okay.
एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स, है कि नहीं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, इट मेक्स क्वेश्चंस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, टॉल, गुड, बैड, इसी टाइप का जो कि क्वालिटी के बारे में बताएगा, ब्यूटीफुल एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी जो अनकाउंटेबल के लिए होता है वो क्या हो जाएगा, मच, प्लेंटी ऑफ, ओके। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ये आपका काउंटेबल के लिए यूज होता है, बट उसका यूज किस प्रकार का होता है कि ये भी दो टाइप का है। क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ फाइनाइट नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट नंबर। थोड़ा ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर भी आपका फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। क्या है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में आपका आएगा 1 2 3 4, ऑर्डिनल में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार का आता है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ओनरशिप, इट इंडिकेट्स कि इसका मालिक कौन है। नाउन जो है उसका ओनरशिप के बारे में वो बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नाउन। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव में आपका क्या आएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये सब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दो टाइप का होता है। ये सब जो आपने आपका लिखा हो ना, दीज आर द फाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है। डेफिनेट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो इंडेफिनेट जो होता है वो होता है क्या आपका, सम, सम भी आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होता है, दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। उसको जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या है, द एडजेक्टिव्स व्हिच मेक क्वेश्चंस, जैसे कि आपका हो जाएगा व्हाट, व्हेन, हाउ, एटसेट्रा। दे ऑल विल कम अंडर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो लेट अस नाउ डिस्कस वन बाय वन इंडिविजुअली, ओके। Now we will discuss about adjective of quality, ठीक है। So without example it will be difficult for us to understand. So let us take examples and understand each and every type of adjective. Okay, so adjective of quality means देखिए यहाँ पर Ritu is a tall girl. So यहाँ पर Ritu क्या है, Ritu is the subject, girl आपका क्या है, girl is the noun, and which word is qualifying the girl? The word tall is giving more information about the girl. So tall is the adjective and girl is the noun. Okay, so इस प्रकार और ये क्या है, this is a beautiful फ्लावर, वो एक सुंदर फूल है। तो यहाँ पे आपका नाउन क्या है, हियर फ्लावर इज द नाउन एंड ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपको इंडिकेट करता है क्या, एक नाउन की क्वालिटी के बारे में। दैट्स व्हाई इस प्रकार का एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके। नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखिए यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है सीखेंगे अभी। This bottle contains much water, ठीक है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि the adjective of quantity is used for uncountable nouns. So water is the uncountable noun. So in case of water
I have used the adjective as much. Here much is the adjective and water is the noun. Much is the adjective. ठीक है, तो much indicates the quantity of water. Water कितना amount का है उसके बारे में वो information दे रहा है. So much is the adjective and water is the quantity. ठीक है. I have, suppose I will say I have much money. I have much money. So money is the uncountable noun. That means this is the noun, and the word much is the adjective. And what type of adjective it is? This is the adjective of quantity. ठीक है, तो ये था आपका adjective of quantity के बारे में. Next we will discuss about adjective of number. We will discuss it in detail. Look at here. I have written adjective of number. Adjective of number is used for countable nouns. Okay. So this adjective of number is of two types. ये भी दोनों टाइप के हैं. क्या क्या है? Definite number of definite adjective of number and indefinite adjective of number. and definite adjective of number जो है ये भी दो टाइप के हैं. ये भी आपका दो टाइप के. तो फर्स्ट वन इज द cardinal, second one is the ordinal. ठीक है. एंड indefinite number of adjective of numbers जो होता है उसमें आपका क्या क्या आता है? many, more, ठीक है, some, a few, which are used in countable noun. है ना, countable noun के हिसाब से जो यूज होता है. और जो कार्डिनल और ऑर्डिनल जो होता है उसको भी मैं बता दे रहा हूं. कार्डिनल मींस जो नंबर हम लोग काउंट करते हैं वो होता है आपका कार्डिनल. जैसे कि 1 2 3 एटसेट्रा. ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. ओके. सो ऑर्डिनल में आपका क्या आएगा? ऑर्डिनल्स में आपका आएगा 1 का क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल फर्स्ट. 2 का हो जाएगा सेकंड. 3 का हो जाएगा थर्ड. ठीक है. सो दीज आर द ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स. सो वी विल नाउ टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड ऑल these types of adjective of number. Okay. There are 4 boys in the class. There are 4 boys in the class. I can say that there are boys in the class, but the word 4 it gives more information about the noun which is boys. तो कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं. ये जो 4 हो गया ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये फाइनाइट है कि ये डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है? डेफिनेट नंबर, फिक्स नंबर. दैट मींस यू कैन काउंट दिस नंबर. कितने नंबर का है ये? 4 तो बॉयज है. ठीक है. ये 4 तो बॉयज है ये आपका डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है. ठीक है. और ये आपका ऑर्डिनल है कि कार्डिनल है? इट इज द कार्डिनल. ठीक है. 4 समझ में आया होगा. नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये रहा कि सपोज I always sit in the first bench. I always sit in the first bench. Sit on the first bench. मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठता हूँ. तो बेंच यहाँ पे क्या है आपका? बेंच इज द नाउन. ओके. कौन सी बेंच में आप बैठते हो?
फर्स्ट बेंच में बैठते हो। सो फास्ट इज द एडजेक्टिव। किस टाइप का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है? डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है ये, ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डेफिनेट है तो किस प्रकार का डेफिनेट है ये? फास्ट। फास्ट मतलब ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनल, ठीक है, ये आपका ऑर्डिनल है और ये आपका कार्डिनल है। समझ में आया? अच्छा, ये देखिए, दिस बैग contains a few pens। इस बैग में बहुत कम पेन है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे आपका क्या है? पेन आपका क्या हो गया? नाउन है। बैग भी आपका नाउन है, लेकिन इसके पास हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बैग है ना नाउन, उसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? दिस जो नाउन है, ठीक है। या हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पढ़ते समय, ठीक है। दिस भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, बट हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर पेन्स हो गया, पेन इज द नाउन, सो कितने टो पेन है? ए फ्यू पेन है। सो ए फ्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो गया। तो किस प्रकार का एडजेक्टिव है ये? दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वेदर इट इज डेफिनेट और इंडेफिनेट। दिस इज इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट द पर्टिकुलर नंबर ऑफ द पेन्स हियर। जैसे कि हम यहाँ पे काउंट कर लेते थे 4 बॉयज, दैट मींस डेफिनेट नंबर, बट ए फ्यू, that it may be 2, it may be 3, it may be 5. You can calculate the particular number of the pens. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा, adjective of numbers. Okay. Now we will discuss about possessive adjective. Possessive adjective क्या होता है? The adjective which इंडिकेट्स द ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप के बारे में जो बताते हैं, किसका ओनरशिप? ओनरशिप ऑफ द नाउन, है कि जो नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस नाउन को ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, वो उसका ओनरशिप के बारे में बताएगा। एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पेन यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पेन है? ये मेरा पेन है। दैट मींस जो वर्ड यहाँ पे माई है, इट गिव्स मोर आइडिया अबाउट द पेन, कि ये किसका पेन है? मेरा पेन है। दैट मींस इट इंडिकेट्स द ओनरशिप ऑफ द पेन। जो पेन का ओनरशिप, उसका ओनर कौन है? माई, मतलब कि मैं हूँ उसका ओनर। सो यहाँ पे ये माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। किस प्रकार का एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, और एक एग्जांपल देख लीजिए, Hari is your brother. Your brother is the noun and the word your, it gives more. Hari is the brother. Okay, किसका भाई है ये? Your brother, आपका भाई है। So your is the adjective. किस प्रकार का adjective है ये? Possessive adjective. That means इसका ब्रदर, जो उसका ओनरशिप किसके पास है? योर के पास है, ठीक है। किसका है? कौन उसको पोजेस कर रहा है? कौन उसका ओनर है, ठीक है। तो ओनरशिप के केस में हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। उसमें कौन कौन सा वर्ड यूज आता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से हम कौन से वर्ड को यूज करते हैं? जैसे कि माय, योर, हिज, हर, देयर, etc. These are the words which are used as the possessive adjectives. Okay, next we will discuss about demonstrative adjectives. Now we will discuss about demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives, it points out towards nouns. Okay, it point out towards place, person or things, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि मैं कहूंगा दिस मार्कर इज रेड, नहीं सॉरी, दिस मार्कर इज ब्लैक। तो दिस मार्कर इज ब्लैक, दिस मतलब क्या होता है? इट इंडिकेटिंग दिस। दिस बोर्ड इज व्हाइट, दैट मींस आई एम इंडिकेटिंग, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट और थिंग, यू कैन से। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के तरफ वो पॉइंट आउट करता है।
ठीक है, देखिए तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ये फाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूसरा क्या है इंडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आपका आता है दिस दैट दीज दोस, एंड इंडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आपका आता है सम एनी सर्टेन अनदर, है कि नहीं, एनी अदर, दीज आर द वर्ड्स। एग्जांपल देख लीजिए, this book is red, this book is red, तो what about this, समझ में आ रहा है, this book is red मतलब कि ये बुक रेड है, लाल है, ठीक है, समझ में आएगा। तो this book तो हो गया आपका क्या, नाउन, कौन सी बुक है, this book, so this is the adjective, what type of adjective, demonstrative adjective, okay। Next example, that boy is my brother, बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, एंड दैट बॉय, कौन सी बॉय, वो लड़का, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स ए पर्सन, ओके। दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, किस प्रकार का एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा यहाँ पे और भी एक एडजेक्टिव है, कौन सा है वो, माई, ओके, क्योंकि ये जो वर्ड माई है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किस नाउन को, ब्रदर को मॉडिफाई कर रहा है। किसका ब्रदर है, मेरा ब्रदर है, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहा है, ब्रदर के बारे में बता रहा है, ओनरशिप के बारे में बता रहा है। ओनरशिप मतलब कि ये आपका एडजेक्टिव है और ये नाउन। ओनरशिप मतलब कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका माई है एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका दैट है, ठीक है। दैट मींस दिस दैट अगर हो गया ना, आपको ये समझ में आएगा कि दैट मींस यू नो द बुक, ओके। दिस बुक मतलब द बुक इज डेफिनेट, कि आप किस बुक का बात कर रहे हैं, दैट मींस इट इज फिक्स्ड। अगर मैं ये कहूंगा सम मिस्टर गुप्ता इज कॉलिंग यू, कोई मिस्टर गुप्ता आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सम मिस्टर गुप्ता इज कॉलिंग यू। सम मिस्टर गुप्ता मतलब इट इज नॉट श्योर दैट हु इज दैट मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता कौन है वो आपके लिए बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कोई मिस्टर गुप्ता है जो आपको कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम। सम यहाँ पे किस प्रकार का एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बट दिस इज इंडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा, सम, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखिए यहाँ पे here we will discuss about proper adjectives. I have already told you that proper adjectives are derived from the proper nouns, ठीक है। कुछ प्रॉपर नाउन से हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को डिराइव करेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि मैं कहूंगा इंडिया, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया से क्या हो जाएगा, इंडियन। सिमिलरली रशिया, रशिया से क्या हो जाएगा, रशियन, ठीक है। पोर्तुगल, पोर्तुगल से क्या हो जाएगा, पोर्तुगीज, ठीक है। तो सिमिलर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन। आप में से किसी को मालूम है, अगर मैं बात करूंगा कि हॉलैंड, the people who live in Holland are known as Dutch, क्या कहते हैं उनको, डच। हम लोग जब पढ़ रहे थे क्लास 9th में, तो हम लोगों का एक चैप्टर था इंग्लिश में, द डच बॉय एंड द डाइक, ठीक है। इन दैट स्टोरी ए हीरोइक डीड ऑफ ए बॉय इज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑथर, ठीक है। सो ये था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है, जो कि प्रॉपर नाउन से डिराइव किया गया है। चलो एग्जांपल देख लो।
इंडियन ऑथर्स आर गुड। इंडियन ऑथर्स आर गुड, मैं ये कह सकता हूं कि ऑथर्स आर गुड, ठीक है। इंडियन मतलब क्या हो गया, दिस इज द प्रॉपर एडजेक्टिव, कहां का ऑथर है, इंडियन है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आप कहने से क्या समझते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव देखिए कि ये वो एडजेक्टिव है जो कि क्वेश्चन बनाते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आएगा आपका, व्हाट, हुज, वेयर एटसेट्रा, ये सब वर्ड आपका WH वर्ड्स में है, वो सब इसमें आ जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, व्हिच पेन डू यू लाइक, कौन से पेन को आप पसंद करते हो। पेन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, व्हिच पेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना रहा है, एंड द वर्ड व्हिच इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेन, ठीक है। तो यहाँ पे व्हिच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। किस प्रकार का एडजेक्टिव है ये, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हिच पेन, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, whose book is it, ये किसका बुक है, ठीक है, ये किताब किसका है। बुक इज द नाउन, whose यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। किस प्रकार का एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस एडजेक्टिव इज गिविंग इंफॉर्मेशन, इज मॉडिफाइंग द नाउन बुक एज वेल एज इट इज मेकिंग द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई दिस adjectives are known as the interrogative adjective। लास्ट में मैं आप लोगों को, ये तो आपका 7 टाइप का एडजेक्टिव था जो कि आप लोग आज पढ़े सीखे भी, ठीक है। तो इसको छोड़कर और भी एक एडजेक्टिव बोला जाता है कि और भी एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फैटिक एडजेक्टिव। क्या है, देख लीजिए एम्फैटिक एडजेक्टिव क्या है। एम्फैटिक एडजेक्टिव क्या होता है कि these emphatic adjectives give more emphasis on the things or persons, ठीक है। जैसे कि इसमें emphasis के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं very। क्या यूज करते हैं, very जो एक वर्ड है उसको भी हम emphatic adjective के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा she is a very beautiful girl, so I can say that she is a beautiful girl। तो यहाँ पे girl क्या हो गया, girl is the noun, beautiful क्या है, adjective। किस प्रकार का adjective है, adjective of quality। but very यहाँ पे क्या है, she is the subject, ठीक है, is the verb, a क्या है, आर्टिकल है, वेरी क्या है, और ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, गर्ल आपका नाउन हो गया। तो ये वेरी क्या है, वेरी इज आल्सो एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन द नाउन गर्ल। ये तो खूबसूरत है, ज्यादा खूबसूरत है कि नहीं, तो इसीलिए वेरी को यहाँ पे यूज किया जाता है। वेरी इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज एन एम्फैटिक एडजेक्टिव आल्सो। A beautiful girl, a very beautiful girl, ठीक है। तो यहाँ पे very क्या हो जाएगा, एम्फैटिक एडजेक्टिव, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर में जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल solve some exercise regarding adjectives, okay। Till then, take care, bye bye, thank you।